जय हिंद। मेरा नाम शुभम सिंह डांगी है और शुभम सिंह डांगी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो हमारे बिहार को सबसे पिछड़ा और नीचा दिखाने का काम करती है, जो है बिहार इलेक्शन। आज इन पर हम बढ़ के और पूरी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ की राजनीति पूरे देश का एजेंडा तय करती है, जहां जाति समाज सत्ता का खेल इतनी गहराई से जुड़ा है कि कभी लालू यादव की सोशल जस्टिस, जहां जाति समाज ये तय करती है कि कभी लहर आई तो कभी नीतीश कुमार का सुशासन का मॉडल आया। लेकिन सवाल यही है, क्या बिहार की राजनीति ने जनता का सचमुच विकास किया या सिर्फ कुर्सी की लड़ाई बनकर रह गई? बिहार की राजनीति का खेल आज आज का नहीं बल्कि 1970 और 80 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन से एक नई राजनीतिक चेतना पैदा हुई। इस आंदोलन से निकले नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जिन्होंने आने वाली दशकों तक बिहार की राजनीति को अपने कब्जे में रखा। बिहार की राजनीति का समझना हो तो पहले जातीय जनगणना को समझना होगा, जैसे यादव प्लस मुसलमान, आरजेडी का एमओआई समीकरण, कुर्मी प्लस अति पिछड़ा वर्ग, नीतीश कुमार का वोट बैंक, पासवान और दलित वोट जो एलजीपी का आधार है, वहीं ऊंची जातियों का वोट भाजपा को अस्थायी समर्थन देते हैं। हर चुनाव से पहले यही जातीय जनगणना समीकरण तय करता है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। विकास का मुद्दा अक्सर तो भाषणों में खो जाता है। 1990 में लालू यादव ने सोशल जस्टिस और पिछड़े को सत्ता में हिस्सेदारी देने का नारा दिया। उन्होंने राज्य में पिछड़े वर्ग की आवाज राजनीतिक में तेजी हुई, लेकिन साथ ही जंगल राज का टैग भी जुड़ा। अपराध, अपहरण, सड़क और स्कूल की हालत बदहालत हो गई। लालू यादव का ये दौर किसी ने के लिए समाज न्याय की क्रांति था या तो किसी के लिए तबाही का युग। 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली और सुशासन बाबू कहे गए। सड़क बनी, बिजली पहुंची, लड़कियों को शिक्षा के लिए काम किया गया, साइकिल योजना शुरू की गई, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक सफर सिर्फ कुर्सी बनने का खेल बन गया। कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस राजद के साथ, पलटू कुमार के नाम से ये जाने लगे, क्योंकि बिहार की स्थिरता सवाल उठती रही। वो इसी प्रकार फिर भाजपा ने बिहार में ऊंची जातियों और शहरी वोटरों के सहारे अपनी जगह बनाई। वहीं रामविलास पासवान और बाद में उनके बेटे चिराग पासवान ने दलित वोटों को साधने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार का कोई भी दल अकेला सत्ता में नहीं आ पाई। सत्ता का समीकरण हमेशा गठबंधन और एक सरकार दूसरे सरकार से मिलकर सरकार बनाने में चलती रही। हर चुनाव में नेता ने विकास के वादे किए, बड़े उद्योग, रोजगार, बेहतर शिक्षा, वोट। आज की सच्चाई यह है कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, लाखों युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब और गुजरात पलायन कर जाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी कमजोर कि गांव में छोटे इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। बिहार के युवा अब जाति की राजनीति से ज्यादा नौकरी और शिक्षा की राजनीति चाहते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में घोटाले और देरी से युवाओं को सड़कों पर ला दिया है। आज सवाल यह है कि बिहार की राजनीति कभी विकास केंद्रित हो पाएगी या जातीय समीकरण का हमेशा सत्ता रास्ता तय करेगी। बिहार की राजनीति का खेल सिर्फ नेताओं और जाति का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य का खेल है। जब तक वोटर जाति के चश्मे से देखता रहेगा, नेता भी वादों के नाम पर सिर्फ कुर्सी का खेल खेलते रहेंगे और विकास हमेशा अगले चुनाव पर टाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बिहार इलेक्शन और राजनीति का सत्ता चलता रहता है। तो अब हमें इस बार ये समझना जरूरी है कि किस तरह से हम लोग को इस बार वोट देना है। तो वोट हम लोग ऐसे व्यक्ति को देंगे जो निष्पक्ष हो, हमारी परेशानियों को समझ सके और हमारी परेशानियों को दूर कर सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।